हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बेटा एक अच्छा गुरु वो नहीं है जो अपने मन मुताबिक सारी योजना बनाए और अपने हिसाब से ही सारा कार्य करे, बल्कि एक अच्छा गुरु वो होता है जो अपनी विद्यार्थियों की बातों को सुनता है, जिज्ञासा जो होती है उसको समझता है और जिज्ञासा जैसी होती है उस आधार पर काम करता है। जैसे विद्यार्थियों का हित होता है, जिसमें विद्यार्थियों का हित होता है वो काम जो करता है वो एक सच्चा गुरु होता है। राधे राधे, कुंज बिहारी लाल की जय। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का अध्ययन भी चल रहा होगा। आपको बता दें, रिकॉर्डेड बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं। अब आप लोग भागवत कथा की तैयारी रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से भी कर सकते हैं। जिनको ये नहीं पता रिकॉर्डेड बैच क्या है, इसमें कैसे एडमिशन लेंगे, तो आपको हम केवल 1 मिनट के भीतर भीतर सब कुछ बता देते हैं। देखो क्या है, हम आज लगभग 7 से 8 वर्षों से कथाओं की तैयारी करवाते हैं, जिसमें भागवत कथा, राम कथा, हनुमंत कथा, शिव महापुराण इत्यादि कथाएं सम्मिलित हैं। लेकिन ये सारी कक्षाएं ऑफलाइन के साथ साथ कैसे चलती थी? लाइव कक्षा चलती थी। अब लाइव में एक समस्या ये होती थी कि मान लो हमारी कक्षा का समय है सुबह 8 बजे, लेकिन सब लोग सुबह नहीं आ पा रहे हैं। कोई कॉलेज जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई नौकरी में है, रात भर बेचारा नौकरी किया है, अब आकर के सो रहा है, या कोई भारत के बाहर से है। ऐसे बच्चे जो नहीं लाइव ले पा रहे थे, या ऐसे लोग जो पढ़ना तो चाहते थे लेकिन लाइव का जो समय था उनके अकॉर्डिंग नहीं था या उनके अनुकूल नहीं था, उनके लिए हमने रिकॉर्डेड बैच बना दिया। यानी जब आपका मन करे, सुबह मन कर रहा है देखो ना, रात में मन कर रहा है वो देखो, दोपहर मन कर रहा है वो देखो, 1 बजे रात मन कर रहा है वो देखो, भोर भोर मन कर रहा है तो वो आप 4 बजे लगा लो। जब आपकी इच्छा है तब आप देखो। ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे? बड़ा आसान है, आपके स्क्रीन पर नंबर होगा, इसमें सीधे व्हाट्सएप करना, बताना गुरुजी हमें भागवत का रिकॉर्डेड बैच चाहिए। इसकी कुछ अनुदान राशि रखी गई है, वो आप अनुदान राशि जमा करें या शुल्क जमा करें। जैसे आपका शुल्क जमा होगा तो रिकॉर्डेड बैच की कक्षाओं का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप सारी कक्षाओं को क्रम से देख पाएंगे। कोई झंझट नहीं होगी, पहले दिन क्या, दूसरे दिन, तीसरे दिन, पूरा अलग लाभ आपको मिलने वाला है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, इंट्रोडक्शन हो गया ना, अब समझ गए, अब मुद्दे पर आ जाओ। अब बच्चे पूछ रहे थे गुरुजी ये कक्षा कैसे होगी, आप कैसे पढ़ाओगे? तो मुख्य रूप से हमने ये सोचा कि आज डेमो के लिए बना दूं। तो ये आज जो आप देख रहे हो ना कक्षा, ये मुख्य रूप से डेमो क्लास है। इसी प्रकार आपकी कक्षा होगी। ठीक इसी प्रकार हमने पहले सोचा था एक आसन पर बैठेंगे, कैमरा सामने होगा, बढ़िया बनाएंगे, बताएंगे बच्चों को। लेकिन फिर हमने जब बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा गुरुजी इसमें ज़्यादा मजा आता है, आप चित्र बनाकर जो पढ़ाएंगे ना वो मतलब याद हो जाएगा। हमने कहा ठीक है भाई, यही कर लो। ये है कि मेहनत हमको थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ेगी, खड़े रहना पड़ेगा, बीच बीच में हम पानी रख लेंगे, क्योंकि ये कक्षा लगभग लंबी लंबी होंगी, 4-4, 5-5 घंटे की कक्षाएं होंगी। तो क्या करेंगे, इसी प्रकार हम रहेंगे यहाँ पर, हमारे साथ कलम रहेंगी, इसके बाद पीछे हमारा बोर्ड रहेगा, सामने कैमरा रहेगा और हमारे राम सागर भाई साहब रहेंगे। इसी प्रकार सारी कक्षाएं रिकॉर्ड होंगी और रिकॉर्ड जैसी कक्षा हो जाएगी तो आपके उस पर अपलोड हो जाएगी और उसका लिंक आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, पूरा क्रम से आपको एक एक लिंक, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा, सब कुछ हमारे कुंज बिहारी गुरुकुलम की टीम करेगी। आपको केवल जब आप शुल्क जमा करोगे, शुल्क जमा करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज देना है, बाकी का सारा काम हमारे गुरुकुलम की टीम करेगी। आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, बहुत आसान रहेगा, बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान है, हमने बनाया है। सीधे व्हाट्सएप पर आप क्या करना, व्हाट्सएप पर मैसेज, शुल्क जमा, शुल्क का स्क्रीनशॉट जैसे ही आपने भेजा आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पर बढ़िया क्लिक करो, जो समझ में आए तो सीधे व्हाट्सएप मैसेज करो या फिर सीधे कॉल करो कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा, या फिर उसी वीडियो में कमेंट करने की सुविधा रहेगी तो वो आप जा करके कमेंट कर दो, तो आपको विशेष झंझट नहीं होगी। इसी प्रकार कक्षा होगी और आनंद के साथ, ऊर्जा के साथ पढ़ेंगे, चाहे कितने भी थके रहें, ऊर्जा यही रहेगी जो आप अभी ऊर्जा देख पा रहे हो। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम साप्ताहिक भागवत कथा की तैयारी करने वाले हैं, बहुत ही सटीक रणनीति के साथ। किस प्रकार पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको हम कुछ झलक दिखाएं तो जैसे शुरुआत का हम आपको बता देते हैं। देखिए शुरुआत में जैसे एक व्यास जी को या एक वक्ता को क्या करना चाहिए, शुरुआत की एकदम बेसिक बात जो लगभग कोई नहीं बताता,
और यहीं पर चूक हो जाती है। देखो क्या होता है भाई, व्यासपीठ, ये क्या होता है, ये व्यासपीठ होती है। अब ये व्यासपीठ क्या है, जो ये भी नहीं जानते उनको समझो। आपने देखा होगा कथा में एक विशाल मंच बना होता है ना। अच्छा, मंच और व्यासपीठ में बड़ा अंतर होता है। एक विशाल मंच बना होता है, ये क्या है, ये मंच है। व्यासपीठ अलग है, मंच अलग है। कुछ लोग व्यासपीठ को ही मंच समझते हैं, मंच को ही व्यासपीठ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो मंच है हमारा कितने हाइट में होता है, लगभग आप मान लो कि 5 फीट होता है, लगभग 5 फीट, ठीक है, लगभग 5 फीट के ये होता है। और मंच के बीचों बीच, किनारे इधर उधर नहीं, मंच के बीचों बीच व्यासपीठ का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये व्यासपीठ का निर्माण यहाँ पर बीचों बीच, हाइट इनकी कितनी होनी चाहिए, लगभग 3 फीट, है ना। बहुत नीचे नहीं हो जाना चाहिए और बहुत ऊंचे भी नहीं, मैक्सिमम 3 से 4 फीट आप इनकी ऊंचाई कर सकते हैं, ठीक। तो ये व्यासपीठ का निर्माण होता है, ये भी आपको हम बताएंगे। इसमें क्या बताया जाएगा, व्यासपीठ पर कैसे जाना चाहिए, परिक्रमा कैसे करनी चाहिए, बैठने के पूर्व आपको क्या करना चाहिए, ये तमाम चीजें। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद सिलेबस आपको बताया जाएगा कि जैसे कक्षा शुरू होने के पूर्व सिलेबस की पहले दिन क्या क्या आप बोलोगे, लिखो। सिलेबस क्यों आवश्यक है, जैसे मान लो आपका गांव है, आपके गांव से लेकर आपको कहाँ जाना है, मथुरा जाना है, आपको पता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है, ट्रेन कब आएगी, बस कब आएगी, सब पता है, तो आप जल्दी पहुंचोगे, बिना भटकाव के पहुंचोगे। लेकिन नहीं पता है तो भटकाव खूब हो जाएगा। आपको हम बार बार कहते हैं केवल मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत करने के साथ साथ हमारी सही रणनीति अथवा स्ट्रेटजी का होना बहुत 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 आवश्यक है। तो वो रणनीति भी आपको हम बताएंगे। और इसमें कैसे पढ़ाई होगी, बहुत आसानी से। जैसे आपको हम बताएं, एक आपने कथा सुनी होगी गोकर्ण की, गोकर्ण और धुंधकारी की आपने कथा सुनी होगी। बहुत सारे लोगों को एक बहुत कठिन लगती है, लेकिन हम बहुत आसानी से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक नदी है, और इस नदी का क्या नाम है, इस नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। क्या नाम है, तुंगभद्रा नदी। इस प्रकार अब आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा, तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी के किनारे ही एक घर था, एक घर था। एक घर कैसा था, एक घर संपन्न था भाई। कैसा था, एक घर संपन्न था। इसमें एक दाम्पत्य रहते थे, वो कौन, ब्राह्मण दाम्पत्य रहते थे, ठीक है। एक का नाम क्या था, एक का नाम आत्मदेव, आत्मदेव, और दूसरी का यानी इनकी पत्नी का क्या नाम था, धुंधली, धुंधली देवी। ये 2 लोग थे। और मुख्य कथा में क्या होता है, पात्र। अगर हमको पात्र या फैक्ट के बारे में पता है ना, तो हमको सारी चीजें याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। इसी प्रकार आपको हम सब कुछ पढ़ाएंगे, बहुत आसान शब्द रहेंगे, बहुत आसान शैली रहेगी। आपको समझने में किसी प्रकार या एक शब्द में कहें, ये समझ लेना। हम बार बार कहते हैं, केवल ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड के लिए ही बोल रहे हैं, कोई भी कक्षा में हम पढ़ावें, क्योंकि अब पढ़ाते पढ़ाते बच्चों का इतना प्रेम मिला, इतना दुलार मिला, तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं, अगर कोई बच्चा निष्ठा के साथ हमारी कक्षा कैसे भी देखता है, कहीं भी देखता है, लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, यूट्यूब पर हो, शॉर्ट में हो, इंस्टा में हो, फेसबुक में हो, कहीं भी हो, समझ लो, अगर देखता है तो उसको पक्के तौर पर हमेशा के लिए याद होगा। ये समझ लेना। एक गोकर्ण धुंधकारी की कथा है। एक कैसे कथा प्रारंभ होती है, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। एक ब्राह्मण देवता थे, उनका नाम था आत्मदेव शर्मा। क्या नाम था, बोलना है आपको, आत्मदेव शर्मा। ये ब्राह्मण देवता बड़े विद्वान थे। द्वितीय इव भास्कर, है ना, मतलब इनकी जो आभा थी, इनके लिए भागवत में द्वितीय इव भास्कर, यानी भास्कर के समान, भास्कर ने सूर्य के समान, इनकी सूर्य की उपमा दी गई है। सूर्य के समान तेज था, बड़े ज्ञानी थे। सूर्य के समान तेज का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर ज्ञान, है ना। यहाँ इनको इतना ज्यादा ज्ञान था, ज्ञान की सीमा इनकी बड़ी अच्छी थी, प्रकांड विद्वान। लेकिन इनकी जो पत्नी थी, इनके स्वभाव के विपरीत थी, है ना। वो कैसी थी, वो लोगों की चुगली करने में ज्यादा निपुण थी।
वो लोगों की चुगली करने के में इतनी निपुण थी कि उसको उसी में आनंद आता, जब तक चुगली ना कर ले तो इसका भोजन ही ना पचे। इसका स्वभाव ऐसा था, एक क्रूर स्वभाव की थी, लेकिन एकदम क्रूर भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि भागवत में आप पढ़ोगे तो एक चीज मिलेगी आपको, क्रूर तो थी लोगों के साथ, लेकिन अपने पति देव को बड़ा प्रेम करती थी, बड़ा मानती थी, पंडित जी कह करके संबोधित करती थी। सब कुछ इनके पास था, वैभव था, संपत्ति थी, सम्मान था, ज्ञान था, लेकिन कमी थी तो पुत्र की। एक दिन ग्लानि हुई, जंगल में जाते हैं, संत मिलते हैं, फल देते हैं। ये तमाम कथाएं आपको इसी प्रकार, जैसे अभी हमने आपको बताया, इसी प्रकार से आपको सब कुछ चित्र के माध्यम से, आपको तथ्य के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, जैसे संभव होगा आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए आप भी रिकॉर्डेड क्लास में जुड़िए, बड़ा आसान है। आप सीधे व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं कि गुरुजी हमें रिकॉर्डेड क्लास, लेकिन आप बताया करिए आपको क्या चाहिए। एक ने लिखा गुरुजी चाहिए, अब क्या चाहिए, हम क्या जाने क्या चाहिए तुम्हें भाई, तो बताना है आपको कि क्या चाहिए आपको। रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो वो आप बताओ। इसके साथ साथ हमारे कुंज विहारी गुरुकुलम में भागवत कथा की कक्षाएं चलती हैं, लाइव भी कक्षा है, अब तो रिकॉर्डेड भी आ गई। राम कथा की अभी रिकॉर्डेड कक्षा की व्यवस्था नहीं है, आगे हो सकेगा तो बनवाएंगे। आप लाइव कक्षा में एडमिशन अवश्य ले सकते हैं। शिव महापुराण की कक्षा चल रही है, उसमें ले सकते हैं एडमिशन। इन सभी कथाओं के आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करिएगा या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब वो जमाना आप छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है गुरुकुल यानी कि पुराना, गुरुकुल कहा जाए तो उनको लगता है बस पुरानी चीजें पढ़ी जाती होंगी, गुरुकुल यानी पुराना, वही सब कुछ पुरानी घिसी पिटी पद्धतियां होंगी। आप समझिए, ये धारणा आज ही चेंज कर लीजिए। गुरुकुल का अर्थ प्राचीनता तो है, लेकिन गुरुकुल का एक और अर्थ है जो आप शायद नहीं जानते या आपको किसी ने अभी तक नहीं बताया होगा। गुरुकुल जितना प्रेम प्राचीनता से करता है, उतना ही प्रेम आधुनिकता से भी करता है। गुरुकुल का जो पढ़ा हुआ विद्यार्थी, उसको प्राचीन ज्ञान है, वेदों का भी ज्ञान है, उसको अन्य जो आधुनिक ज्ञान है उसको भी ज्ञान है, सब कुछ पता है। तो गुरुकुल अब वो चला गया जमाना, वो आप भी भूल जाइए। तो गुरुकुल माने वही बस पुराना। गुरुकुल वाले बच्चों को संस्कृत भी आएगी, उनको अंग्रेजी भी उसी तरीके से आएगी, वो मॉरलिटी भी जानते हैं, वो गीता का ज्ञान भी जानते हैं, वो एथिक्स और गीता दोनों को कैसे समझना है, उनके मध्य कैसे समन्वय बनाना है उनको जानते हैं। वो वेद और विज्ञान, इनके मध्य कैसे समन्वय बनाना है उसको जानते हैं। तो आप आधुनिकता की ओर तो बढ़ें, लेकिन प्राचीनता को न छोड़े, यही हमारी सनातन की परंपरा है। तो बिल्कुल आप एडमिशन करवाएं और बढ़िया ढंग से भागवत कथा की तैयारी करें। राधे राधे, कुंज विहारी लाल की जय। ये पहली क्लास थी, बाकी की सारी कक्षाएं केवल उनको ही प्राप्त होंगी जो रिकॉर्डेड बैच में एडमिशन लिए होंगे। रिकॉर्डेड बैच से संबंधित सारी कक्षाएं आपको उसी लिंक के माध्यम से भेजी जाएंगी।